हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कॉम्प्रिहेंशन गिवन है। टू कंसेक्यूटिव इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए से फॉर्म हो रहा है बी, यहाँ पे रेट कांस्टेंट है K1, और बी से फॉर्म हो रहा है सी, रेट कांस्टेंट है K2। द रेट इक्वेशन फॉर ए इज रेडिली इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन। जो ए की कंसंट्रेशन है टाइम टी पे वो कितनी गिवन है, ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 इंटू टी, और बी की कंसंट्रेशन है टाइम टी पे वो कितनी है, K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 टी minus e raised to power minus k2 t. When k1 equals to 1 per centimeter and k2 equals to 50 per centimeter, select most appropriate graph। और हमें यहाँ पे ऑप्शंस में ग्राफ गिवन है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, तो हमें करेक्ट ग्राफ बताना है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस की, तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस में क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट्री स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे एलिमेंट्री स्टेप के लिए रिएक्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन है, ए से फॉर्म हो रहा है बी और रेट कांस्टेंट है K1, बी से फॉर्म हो रहा है सी और रेट कांस्टेंट है K2। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है A, इसकी है 0 और इसकी है 0। टाइम t इक्वल्स टू t पे जो A है इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, ये रिड्यूस होगी तो कितनी हो जाएगी x, B की होगी y और C की होगी z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल कंसंट्रेशन है इनिशियल A इक्वल्स टू वो किसके इक्वल होगी, x प्लस y प्लस z के इक्वल होगी। अभी हमें यहाँ पे A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन तो गिवन है टाइम t पे, हमें C की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है टाइम t पे कितनी होगी। तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A, ये किसके इक्वल हो जाएगी, x प्लस y प्लस z के इक्वल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए नोट, ये इक्वल हो जाएगी x की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब A की कंसंट्रेशन टाइम t पे प्लस B की कंसंट्रेशन टाइम t पे प्लस C की कंसंट्रेशन टाइम t पे। अभी हमें A और B की वैल्यूज गिवन है, ए नोट ई रेज टू पावर माइनस K1 t प्लस K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 t माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2 t प्लस C की कंसंट्रेशन टाइम t पे। तो यहां से हमारे पास C की कंसंट्रेशन टाइम t पे कितनी आ जाएगी, ए नोट माइनस ए नोट ई रेज टू पावर माइनस K1 t माइनस K1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 t माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2 t। तो यहां से हमारे पास C की कंसंट्रेशन टाइम t पे कितनी आ जाएगी, ए नोट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 t माइनस K1 अपॉन K2 माइनस K1 ई रेज टू पावर माइनस K1 t माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2 t। तो यहाँ पे K2 माइनस K1 का एलसीएम लेने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइम t पे C की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, ए नोट 1 माइनस K2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 t माइनस K1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस K2 t डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1। तो ये हो जाएगी C की कंसंट्रेशन टाइम t पे। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए नोट इंटू 1 प्लस 1 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस K2 t माइनस K2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस K1 t। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जो K1 है वो कितना गिवन है, 1 पर सेकेंड, और K2 कितना गिवन है, 50 पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या केस आ जाएगा, जब K2 ग्रेटर देन होगा K1 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, K1 को नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां से हमारे पास C की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, ए नोट माइनस K2 अपॉन K2, K1 की टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी इंटू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस K1 t। यहाँ से K2 से K2 कैंसिल, तो यहाँ पे C कितना आ जाएगा, ए नोट इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस K1 t। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो कैसे फॉर्म होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जो A है वो स्लोली डिक्रीज करेगा इस टाइप से, और जो B है वो स्लोली इंक्रीज करेगा।
इस टाइप से, ये होगा बी। और जो सी है वो शार्पली इंक्रीज करेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए है ये तो डिक्रीज कर रहा है स्लोली, और जो बी है वो स्लोली इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद शार्पली डिक्रीज कर रहा है, और जो सी है वो शार्पली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ग्राफ होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।